बीपीएससी हेडमास्टर के लिए आवेदन करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो में आप सभी को मैं इस बात से अवगत कराऊंगा कि ऑनलाइन करते समय आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि ऑनलाइन करने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रारूप कैसा होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया प्रपत्र के बारे में हम सारी जानकारी को आप लोगों के बीच रखेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र से लेके नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र तक की सारी प्रपत्र की जानकारी और फॉर्मेट्स को मैं जरूर दूंगा, जिसके विषय में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आप सभी के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों को देखकर स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। शिक्षा जगत की तमाम जानकारियों को हम आप लोगों के बीच अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले घंटी को दबा दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको www.onlinebpsc.bihar.gov पर जाना है। आपके पास मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपके मोबाइल पे यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने हिंदी, अंग्रेजी और फोटोग्राफ का स्कैन कर लेना चाहिए। और वो फोटोग्राफ्स 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हस्ताक्षर 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जो होगा जेपीजी, जेपीईजी और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे बाद में मांगे जाएंगे उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको स्कैन करके सेव कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है। आप यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे, पहला पे है आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए देना। आप दूसरा देख सकते हैं, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो अब हम चलते हैं कंडिका 3 पे। कंडिका 3 आप देख सकते हैं, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी पीजी उत्तीर्ण हो। और जो भी कैटेगरीज में आते हैं, एबीसी, एससी, एसटी, उन लोगों को, फिजिकली हैंडीकैप्ड उन लोगों को 5% की छूट है। तो दूसरा नंबर पे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए फिजिकली हैंडीकैप वाला प्रमाण पत्र चाहिए। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या बीए एड या बीएससी एड उत्तीर्ण हो, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और चौथा है वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक एसटीईटी उत्तीर्ण जरूर हो। और उसके बाद ये नीचे जो है 1, 2, 3 नंबर वो इसी ऊपर वाले का अंग्रेजी अनुवाद है। अब आइए 5वें नंबर पर है आपको अनुभव। राज्य सरकार के विद्यालय या पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से जो भी टीचर हैं संबद्धता प्राप्त संस्थान में शिक्षक, उनके लिए माध्यमिक के लिए 12 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। और ग में है राज्य सरकार के विद्यालय या पंचायती राज संस्था में नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर जो शिक्षक है उनके लिए 8 वर्ष की अनुभव रखा गया है। अब आगे है आपको घ में कि सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त जो भी संस्था के +2 लेवल के शिक्षक हैं उनके लिए 10 वर्ष का अनुभव रखा गया है। तो अनुभव के लिए हम आपको किस तरह के अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट पर पत्र दिया गया है बीएससी के द्वारा, उसको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रपत्र इसी प्रकार का होगा, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का सिग्नेचर होगा। आपके पास अगर नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा प्रमाण पत्र जो होगा वो होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो इस तरह के फॉर्मेट्स होंगे जिस पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नगर निकाय, निगम परिषद, पंचायत या नियोजन इकाई जिला का सिग्नेचर होगा। तो इस तरह से आपको अनुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने होंगे। ये तो हो गई अनुभव प्रमाण पत्र। और आपको एक बात और नोट करने वाला हो जाता है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो सारा 28/3/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। तो ये बात ध्यान देने वाली है। और छठा नंबर पे आता है उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा हुआ ये उम्र सीमा वाला बात है। प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि सारे नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा की कोई बंदिश नहीं दी गई है, किसी भी उम्र सीमा के नियोजित शिक्षक भर सकते हैं। और सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत जो भी शिक्षक है
उनको अधिकतम 31 न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष जो है वो उम्र सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन पूर्व में नियोजित शिक्षकों के नियोजन हेतु समय सीमा निर्धारित किए गए थे, जो कि अधिकतम 37 वर्ष था, जिसे बाद में संशोधित करके 10 वर्ष बढ़ा दिया गया था, तो 47 किया गया था। तो उनके लिए दिशा निर्देश प्रथम दृष्टया तो देखने से लगता है कि सभी नियोजित शिक्षक को इसमें कोई बंदिश नहीं दी गई है, अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तो सभी नियोजित शिक्षक भरेंगे। जो उच्चतर वेतनमान सेवा में जाना चाहते हैं और वो सरकारी सेवक हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह के दिए गए हैं। और भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो कंडिका 3 में इस तरह के दिए गए हैं। तो दोस्तों मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया था, विज्ञापन हो गया था, कंडिका 3 हमने किया। और अब 3 में आइए। विज्ञापन के कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र भी होना चाहिए। आपका अंक पत्र जो है शैक्षणिक योग्यता वाला वो भी होना चाहिए। 4 में विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद 5 नंबर पर है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। तो दोस्तों अगर आप क्रीमी लेयर के अनुरूप अगर कैटेगरीज पे दावा करते हो तो 1 वर्ष पूर्व का क्रीमी लेयर होना चाहिए। और 7 नंबर पे है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र दावा की स्थिति में करने की स्थिति में होगा। और अब आते हैं 8वें नंबर पर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होगा। 9वां नंबर पर है आर्थिक रूप से कमजोर EWS का दावा करने वाले आवेदन बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में पेश करेंगे। और 10 नंबर पर है दिव्यांगता से संबंधित विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत करना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत प्रमाण पत्र को पेश करना होगा। और अगला है 12 नंबर पे बिहार सरकार के सरकारी सेवक आयु सीमा में छूट अगर चाहते हैं तो दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकरण के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और 13 नंबर पर है केंद्र सरकार अर्ध सरकारी संस्थान पब्लिक सेक्टर बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। और 14 नंबर पर है पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए। और 15 है हाल का खींचा हुआ 4 फोटो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों ये जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको कर लेना है, चूंकि परीक्षा में पास होने के बाद सारा फिजिकली आपसे चेक किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी को दबा दें, ताकि इस तरह के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।